दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना का MiG-29 के फाइटर अब एक नई शक्ति से लैस होने जा रहा है? जी हाँ, DRDO का नया NASAMMR मिसाइल सिस्टम इसे बनाएगा दुश्मन जहाज़ों के लिए खौफनाक बम। आज हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण विकास की, कैसे यह कदम भारत की समुद्री युद्ध क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। तो जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि समझते हैं। भारत की नौसेना लंबे समय से अपने समुद्री क्षेत्र में शक्ति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहाज़ों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमान जैसे MiG-29K को सही हथियार नहीं मिल पाना एक बड़ी बाधा रही है। अब DRDO ने शुरुआत की है NASAMMR नोवेल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल की, जिसे विशेष रूप से MiG-29 के जैसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ान भरते हुए सी स्किमिंग रडार की जद से बच सकती है और लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते पॉपअप होकर हमला करती है, जो उसकी मारक क्षमता को और बढ़ाता है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, कैसे NASAMMR को MiG-29K से जोड़ना हुआ। DRDO की टीम और वायु और नौसेना इंजीनियर्स ने मिलकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेसेस की जांच पूरी कर ली है। अब अगला चरण है टेस्टिंग। सबसे पहले कैप्टिव कैरी और सेपरेशन ट्रायल होंगे, जहां मिसाइल केवल विमान के साथ बोझ की तरह ले जाई जाएगी और अलग होगी। इसके बाद लाइव फायर परीक्षण होंगे। अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो NASAMMR को ऑपरेशनल मोड में ले जाया जाएगा और इसे MiG-29 के बेड़े पर तैनात किया जाएगा। यह कदम DRDO की आत्मनिर्भर भारत रणनीति का हिस्सा है, यानी खुद ही विकसित मिसाइलें, कम विदेशी निर्भरता। तो देना है कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, वो खासियां जो NASAMMR को खास बनाती हैं। यह एक सबसोनिक मिसाइल है। उसका रेंज लगभग 300 से 350 किलोमीटर का अनुमान है, जो उसे मध्यम दूरी की मारक क्षमता देती है। यह सी स्किमिक फ्लाइट प्रोफाइल अपनाती है, यानी समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ती है, जिससे रडार द्वारा पकड़ी जाना मुश्किल हो जाता है। मार्गदर्शन गाइडेंस के लिए इसमें AESA सीकर INS GPS प्लस डेटा लिंक का उपयोग होगा, जिससे यह तेजी से मार्ग बदल सकती है और लक्ष्य तक सटीक पहुंच सके। वजन लगभग 400 से 450 किलोग्राम के बीच रहने की संभावना है, जिससे MiG-29K एक से अधिक मिसाइल ले जा सकेगी। यह KH-35 जैसे पुराने सिस्टम की जगह लेगी और बड़े भारी मिसाइलों के मुकाबले अधिक लचीलापन देगी। इन खूबियों के साथ यह मिसाइल युद्धपोतों, परिवहन जहाज़ों और अन्य समुद्री लक्ष्यों को द्रुत और कुशल तरीके से निशाना बना सकती है। लेकिन यह मिसाइल सिर्फ तकनीकी चमत्कार नहीं है, इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। यह दृष्टिकोण समुद्र में भारत की पकड़ को और मजबूत करेगा, खासकर भारतीय महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन में, जहां चीन की नौसेना तेजी से बढ़ रही है। यह मिसाइल भारत को देगा स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी जहाज़ों को बहुत करीब आए बिना ही हमला करना। ये लड़ाकू विमान को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, हैवियर और बल्कि मिसाइलों का बोझ कम होगा। जब NASAMMR, NASAMSR, शॉर्ट रेंज और ब्रह्मोस जैसे बड़े सिस्टम साथ काम करेंगे तो एक लेयर्ड मैरीटाइम स्ट्राइक आर्किटेक्चर बनेगी। लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। टेस्टिंग सफलता बेहद ज़रूरी है। यदि सेपरेशन या गाइडेंस सिस्टम में समस्या आए तो मिसाइल बेकार साबित हो सकती है। रडार और विरोधी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक को मात देना होगा। दुश्मन जहाज़ों के AW और ECM सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। विश्वसनीयता, यह मिसाइल हर मौसम और स्थिति में काम करती हो, यह तय करना आसान नहीं। एक्सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विदेशी सरकारें भारत के इस विकास पर निगाह रखेंगी। अब एक उदाहरण लें, यदि एक MiG-29K विमान NASAMMR मिसाइल लेकर समुद्र की सतह पर उड़ता है और 300 किलोमीटर दूर एक दुश्मन युद्धपोत को लक्ष्य बनाता है, तो मिसाइल सी स्किमिक पथ पकड़कर जहाज को धोखे में रखते हुए पॉपअप होकर आखिरी क्षण में हमला कर देगी। भविष्य में NASAMMR को राफेल M पोलिंग प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल एयरक्राफ्ट आदि पर भी इंटीग्रेट करने की योजना है। हम देख सकते हैं कि यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक नया हथियार युग है जो भारत को समुद्री शक्ति बनाए रखेगा।
तो दोस्तों, यह थी कहानी MiG-29K और DRDO के NASAM-MR मिसाइल की। कैसे यह कदम भारतीय नौसेना को एक नई ऊंचाई देगा। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।